So welcome back to the channel guys. In this video I'm going to tell you about what will happen if we provide 60 Hz frequency to 50 Hz motor. So यार एज वी नो जो भी हमारी इंडक्शन मोटर्स होती हैं इनका जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है, जो भी इनके सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है NS इक्वल्स टू में 120 F/P. सो यार अगर हम इधर F की वैल्यू 50 हर्ट्ज रखते हैं तो हमें देख रहे हैं कि जो भी हमारी सिंक्रोनस स्पीड आ रही है वो 1500 RPM आ रही है. मीन्स 1 मिनट के अंदर आपकी जो मोटर है वो 1500 बार जो है वो रोटेशन में आ रही है. सेम गाइज अगर मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी की जगह मैं 60 हर्ट्ज पुट कर देता हूँ तो जो हम देख रहे हैं कि जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड आ रही है वो अब 1800 RPM आ रही है. सो यार यहाँ से हमें एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं तो जो हमारी मोटर की स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी. तो मोटर की स्पीड कैसे इंक्रीज़ हो रही है? सो गाइज जो भी हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है, जिस स्पीड से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो रोटेट करता है, उसी को चेस करना चाहता है आपका रोटर. अब इस कंडीशन में गाइज अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड है उसकी स्पीड बढ़ेगी तो आपकी जो रोटर की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. एज वी नो जो भी हमारी इंडक्शन मोटर के बेसिक प्रिंसिपल है कि जो भी आपका मोटर है वो उसको चेस करना चाहता है आपकी मैग्नेटिक फील्ड को. अब यहाँ पर बात होती है कि क्या हम ऐसा कंडीशन कर सकते हैं कि हम किसी भी 50 हर्ट्ज की मोटर को 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सप्लाई दें. सो यार होता क्या है कि अभी हमने देखा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. सो यहाँ पर जो है कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं हमारी मोटर में. जब भी हम किसी की रेटेड वैल्यू से एक्सीड करते हैं किसी भी वैल्यू को, तो ये जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है अभी हमने देखा कि जो हमारी स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी. अगर स्पीड इंक्रीज़ होगी तो गाइस जो शाफ्ट की जो आपकी कह सकते हो बेयरिंग कैपेसिटी है, जो अभी शाफ्ट के ऊपर लोड है वो भी इंक्रीज़ होगा. सेकंड गाइस जो भी आपके मोटर है उसके अंदर जो हमिंग साउंड्स हैं वो ज़्यादा क्रिएट होंगे. मीन्स अगर जिस स्पीड से वो पहले घूम रही थी उस स्पीड से वो एक्सीड कर गई तो जो वाइब्रेशंस होंगी वो ज़्यादा क्रिएट होंगी, तो जिसकी वजह से जो आपकी मोटर है उसके अंदर एक हमिंग साउंड है वो क्रिएट होगी. सेकंड गाइस जो भी आपकी मोटर है उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी कम हो जाएगी, जो उसकी बियरिंग की लाइफ है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो शाफ्ट होता है गाइस उसके ऊपर आपके बियरिंग लगे हुए होते हैं. और वो जो बियरिंग है गाइस हमने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करे हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन है वो 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग है. इसकी वजह से जो उधर भी जो है आपकी जो बियरिंग की लाइफ है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी. सो यार स्पीड बढ़ेगी तो हमें पता है कि जब स्पीड बढ़ेगी तो करंट जो है वो जो रोटर है वो ज़्यादा लेगा. अगर करंट जो है रोटर के पास ज़्यादा आ रहा है तो गाइस कोर लॉसेज जो होंगे वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे. और कोर लॉस इंक्रीज़ होंगे तो गाइस ऑटोमेटिकली जो हीटिंग इफेक्ट है मोटर के अंदर वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. अगर गाइस कोर लॉस इंक्रीज हो रहे हैं और हीटिंग इफेक्ट आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो पावर फैक्टर है हमारी मोटर का वो भी उसमें भी जो है वो चेंजेस आएंगे. सो यार ये कुछ हमारी डिसएडवांटेजेस होते हैं कि अगर हम किसी भी मोटर को उसकी रेटेड वैल्यूज से जो है एक्सीड करके उसको रन कराएं. बट गाइस हमने जो है प्रैक्टिकली ये देखा है कि जो भी हमारी 50 हर्ट्ज की मोटर्स होती हैं उसको हम 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर जो है नॉर्मल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रन करा सकते हैं. बट ऐसा नहीं है कि गाइस आपने जो है 60 हर्ट्ज की जगह 70, 80, 90 हर्ट्ज मतलब आपने जो है फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा एक्सीड कर दिया. क्योंकि अभी हमने देखा जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, तो डायरेक्टली इफेक्ट डालती है हमारी मोटर के कंस्ट्रक्शन पर. सो आई होप गाइज आपकी जो वीडियो है वो नॉलेजेबल लगी होगी. फिर भी गाइज आपका इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू गाइज.